हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, पेपर एनालिसिस की जैसे हमने बात की थी, तो वैसे हम लोग एक एक सब्जेक्ट का एनालिसिस आपके सामने रखने जारी है। कुछ ऑलरेडी एनालिसिस करके हमने बता चुके हैं। आज मैं आपको इंग्लिश के बारे में बताने वाला हूँ। जो आपको इंग्लिश जो टेट में थर्ड टेट जो हमारी थर्ड टेट होने वाली है, तो इसमें इंग्लिश की स्टडी कैसी करनी है, आपको क्या पूछता है, इससे पहले क्या पूछा और क्या पूछने के चांसेस है आने वाले दौर में। देखो, अभी के जो हाल में जो 23 में, तो इसमें क्वेश्चन जो उर्दू मीडियम के थे, तो वो तो 10 से 10 प्लस थी। पर अभी जो हाल ही में जो 2023 में एग्जाम हुए, तो यहाँ पर मुझे लगता है 15 टू 20 क्वेश्चन इंग्लिश पे थे, जो समझ में आई नहीं बहुत सारे बच्चों के, बट इतने क्वेश्चन थे। अभी क्वेश्चन बहुत सिंपल थे, बहुत मुश्किल नहीं थे, बहुत सिंपल थे। बट मुश्किल अगर बच्चों को गए होंगे तो एक ही वजह से गए होंगे, वोकैबुलरी की कमजोरी की वजह से। तो क्या पूछा है 17 में भी, देखो दोनों दो तीन चीजें यहाँ याद रखो कि 2017 में क्या ट्रेंड था, फिर उसके बाद में 23 में क्या बदल पड़ा, और अब अगर 24 में अगर ऑनलाइन एग्जाम होते, जैसे ऑनलाइन होते हैं तो क्या हुआ, और ऑफलाइन होते तो क्या होता, ये सब चीजें थोड़ी समझ। तो देखो, अभी अगर ऑनलाइन अगर हुई तो समझो बहुत सारा पैटर्न चेंज होने वाला नहीं है, वैसे की वैसे रहने वाला है। तो इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इसमें दो सेक्शन होते हैं, दोनों में भी, ऑनलाइन या ऑफलाइन में भी होते हैं। क्या फर्क पड़ता है समझेंगे उसके बाद में, पहले समझ लेते हैं कि इंग्लिश में आपको पहले ग्रामर, जो पहले ग्रामर है, तो ग्रामर में कौन कौन से टॉपिक पे सवाल पूछे गए थे और किस पे पूछे जाते हैं हमेशा हमेशा के लिए। तो वो देखो, यहाँ पे एक बहुत सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है टेंस। तो टेंस पे काफी सवाल पूछे गए। उसके बाद में दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इनके बीच का जो एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट, तो इस पे काफी सवाल पूछे जाते हैं। जो एरर के क्वेश्चन होते हैं ना, वो यहीं से आते हैं। अगर मैं इसको हटा दूं, मतलब मैं इसको मिटा के कुछ और लिख दूं, यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की जगह अगर मैं लिख दूं एरर, फाइंड एरर, तो वो एक ही बात है, समझ लेना आपने, ठीक है। तो काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। उसके बाद में जो सबसे सेकंड इंपॉर्टेंट ग्रामर का टॉपिक है, वो आपका है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच सारे के सारों पे सवाल नहीं पूछे जाते। अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच को अगर अंदर जाके देखे तो किस पे सवाल पूछेगा, तो पहला सवाल जो पूछेगा वो आपका रहेगा नाउन पे। नाउन पे सवाल होते हैं। अब कैसे होते हैं वो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर में होते हैं। सिंपल नहीं पूछेगा कि कॉमन नाउन क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, ऐसे सवाल पूछना आईबीपीएस से या फिर हाल ही में जो ट्रेंड एग्जाम का, उसमें आप भूल जाओ। इसमें क्या रहता कि इसकी एरर के ऊपर क्वेश्चन आते हैं इसमें, कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया या फिर और भी बहुत सारी चीजें इसमें। नाउन पे सवाल पूछेगा, उसके बाद में प्रोनाउन जिसपे सवाल पूछे जाता है, उसके बाद में एडजेक्टिव। एडजेक्टिव पे कम सवाल आते हैं, ज्यादा नहीं आते, नाउन प्रोनाउन। उसके बाद में आप सीधा वर्ब, क्योंकि वर्ब जो है ना तो टेंस में कवर हो जाता है, तो यहाँ पे जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको वर्ब को टेंस में ही बहुत अच्छे से समझ लेना है। क्योंकि अब यहाँ वर्ब को क्लियर कर लेंगे टेंस में, तो यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोनों एक ही साथ हम लोग अच्छे से देख सकते हैं इसको। उसके अलावा फिर कौन सा इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसपे सवाल पूछे जाते हैं, तो वो है आपका प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, ठीक है, प्रीपोजिशन पे सवाल पूछे, मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये चार टॉपिक है, खास करके नाउन और प्रोनाउन। और एडजेक्टिव पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, प्रीपोजिशन ठीक ठाक एवरेज क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में से इनको करना है, ठीक है। उसके बाद में अगर आपको और अगर सवाल पूछे जाते हैं, तो वो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है आर्टिकल। आर्टिकल पे क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है, आर्टिकल है। उसके बाद में और कुछ खास टॉपिक नहीं है जो करने हैं आपको, रैंडमली आते हैं। जैसे कि आपको एरर में एक वॉइस के ऊपर, एरर जो है उसमें कभी कभी वॉइस के क्वेश्चन भी मिलने को देखने को मिलते हैं। वॉइस को पर बहुत रेयर होते हैं, ज्यादा नहीं होते। तो थोड़ा ऊपर ऊपर से आपको इतना पता होना चाहिए कि पैसिव वॉइस के सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन क्या है, क्योंकि एरर में बहुत बार ऐसा होता है कि पैसिव वॉइस का कंस्ट्रक्शन रहता है और बच्चों को समझ में नहीं आता, बच्चे उसको टेंस से कंपेयर करके गलत करके आते हैं। तो पैसिव वॉइस का जो कंस्ट्रक्शन है वो थोड़ा बेसिक्स पता होना चाहिए इसका, एरर के तौर पे। बहुत डीप में जाके एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसा होता है ऐसे सवाल बिल्कुल नहीं आते, एरर पे सवाल आते हैं। तो आपको ग्रामर में ये करने हैं, इतने टॉपिक करने हैं आपको। बच्चों, ये टॉपिक करते टाइम एक बात बहुत दिमाग में याद रखना, जो हम लोग यूजुअली अभी तक जो करते आए हुए थे, वैसे ग्रामर के टॉपिक्स नहीं करने हैं। आईबीपीएस या फिर टीसीएस या फिर जो अभी ऑनलाइन की जो कंपनियां हैं, या फिर ऑफलाइन भी जो तरीका है पूछने का, वो बहुत अलग है, उसके हिसाब से पढ़ना है। मतलब वो यूजुअल आप टेंस के 12 टेंस याद कर लेंगे वैसे सवाल नहीं है, उनकी एप्लीकेबिलिटी क्या है, उनमें एरर किस तरह के होते हैं, इस पे सवाल पूछता है।
तो ये इनका एक सेंस अलग है पढ़ने का। भी हाल ही में इतना ही करना है, ज़्यादा टॉपिक्स करने नहीं आपको, इतने ही करने हैं, इतने में आपका कवर हो जाता है आराम से। दूसरा जो सेक्शन है वो है वोकैब का। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और ये बहुत ज़रूरी है समझना, वो है आपका वोकैब। तो ये यहाँ पे कौन कौन से आते हैं, तो देखो पहला सबसे इम्पोर्टेंट है जो आपको पढ़ना है। देखो इसमें तो बहुत सारे वो है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, ये इस पे सवाल एक तो बनना ही है, कंपलसरी क्वेश्चन आता है, इस पे सवाल आता ही है। उसके बाद में स्पेलिंग पे सवाल पूछेंगे आपको, स्पेलिंग। उसके बाद में आपको पूछेंगा, देखो यहाँ पर एक क्लोज टेस्ट आती है, तो क्लोज टेस्ट में आपको वोकैब पे ही क्वेश्चन होता है, क्लोज टेस्ट, क्लोज टेस्ट। तो ये समझ में नहीं आएगा आपको, ये फिल इन द ब्लैंक की तरह है, आपको उसमें अप्रोप्रिएट अल्फाज यूज करना होता है, तो बहुत सिंपल आता है, इस पर सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद में पैराजम्बल, पैराजम्बल मतलब सेंटेंस रिकंस्ट्रक्शन, सेंटेंस रिकंस्ट्रक्शन। इस पे कितने सवाल थे अभी दोनों टाइम में, सेंटेंस रिकंस्ट्रक्शन पे। बहुत सिंपल होता है पर बच्चों को समझ में नहीं आता कि कैसे इसको सीक्वेंस में लगाना है, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं और बहुत इसमें टाइम भी जाता है और गलत आंसर आने के भी चांसेस बहुत ज्यादा है। हालांकि बहुत सिंपल है, इसकी कुछ लॉजिक और टेक्निक होती है इसको समझने की, तो वो समझ में आने के बाद फटाफट समझ में आता है। उसके बाद में आपका सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पर आपको करना है, देखो वो है आपके आइडियम्स, ठीक है। उसके बाद में आखिरी है आपका एंटोनाइम्स, सिनोनाइम्स, और फिर उसके बाद में एंटोनिम्स। फिर बोल रहा हूँ कि यूजुअली नहीं करना है, पेपर एनालिसिस करके ही करना है, इतने टॉपिक काफी है, इतनों पे आपके सवाल बनते हैं, बहुत सारे सवाल यही से आते हैं। तो क्या करने का, आईबीपीएस का जो अप्रोच है उसको फॉलो करके ये आपको करना पड़ेगा। आईबीपीएस का जो आईबीपीएस है, जो भी ऑनलाइन जो भी एग्जाम लेने वाली जितने भी प्लेटफॉर्म्स है, कंपनियां है, उसका एक अपना वोकैब लेने का या फिर इस पे सवाल पूछने का तरीका है, वो तरीके से ही पढ़ना पड़ेगा। यूजुअल तरीका अभी नहीं चलने वाला है, थोड़ा अलग तरीके से पढ़ना पड़ेगा। तो इतना कुछ आपको करना है, इतने टॉपिक्स पे से सवाल पूछता है, इसको अच्छे से करना है। एक बहुत अच्छी चीज बताता हूँ मैं, अभी तक देखो महाराष्ट्र में अगर ये जो भी है, तो महाराष्ट्र के तक है ना, तो आईबीपीएस, आईबीपीएस और टीसीएस, टीसीएस ने क्या किया, बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट किए। तो आपको क्या करना है, इनके जो प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन है ना, प्रीवियस ईयर की जो क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर, तो आपको उसको क्या करना है, अच्छे से सॉल्व करना है। काय के लिए, वोकैबुलरी के लिए। उसको सॉल्व करेंगे ना, आपको वोकैबुलरी के लिए डेटा वहां से मिलेगा, आपको समझ में आएगा कि किस तरह पूछ रहा है। किताबों में भी मिलता है पर बहुत मुश्किल जाता है इसको पढ़ना, रटना बहुत मुश्किल काम है, टफ काम है, काफी दिक्कत जाती है। तो उसके लिए आसान तरीका क्या है कि आप आईबीपीएस और टीसीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में से अगर अच्छे से पढ़ेंगे ना, तो ये बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपकी, ठीक है। उसके बाद में आपको बुक कौन सी फॉलो करनी है, तो देखो बुक के बारे में अगर इंग्लिश के लिए, तो देखो कोई भी बुक में जो भी आप बुक पढ़ेंगे तो उसमें इतना डिटेल में पढ़ना नहीं है, बहुत कम टॉपिक पढ़ने हैं हमको। बुक्स में सारे टॉपिक्स होते हैं, वो सारे टॉपिक करने नहीं है, यहाँ पे बहुत कम टॉपिक करने हैं। तो बुक्स अगर देखना है, तो अगर आईबीपीएस को लेकर आईबीपीएस को लेकर अगर कोई बुक्स मार्केट में आपको मिलती इंग्लिश की, तो बहुत सारे बुक्स अवेलेबल है, आपको मिलेगी। तो कोई भी एक बुक ले लेना, उसमें से सिलेक्टेड टॉपिक करना, सिलेक्टेड चीजें करनी की। अगर आईबीपीएस के हिसाब से कोई बुक नहीं मिली, तो शिंदे सर की किताब ले लेना, वहां से आपको बहुत सारी चीजें, मतलब जो ये चीजें है वो मिल जाएगी वहाँ पे। शिंदे सर की किताब में भी बहुत सारी चीजें आपको मिल जाती है। कॉलेज एक बात याद रखना, इतना डिटेल नहीं पढ़ना है, बहुत कम टॉपिक्स पढ़ने हैं, इतना याद रखना। और कोई भी बुक से चल जाएगा, बस थोड़ा सा ये चीजें ना थोड़ा एरर के हिसाब से पढ़ने की कोशिश करना। और दूसरा इधर है ना, ये जो वोकैब रटने की कोशिश करेंगे, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को ज्यादा इंक्लूड करना, वहां से ज्यादा डेटा कलेक्ट करके पढ़ने की कोशिश करना। कोई भी किताब में रटने बैठेंगे ना, बहुत टाइम लगेगा रटने के लिए, ठीक है। तो कुछ इस तरह आपको करना है। ये कुछ एनालिसिस है 17 के हिसाब से और 23 के हिसाब से भी, और आने वाले 24 के हिसाब से भी। देखो अगर ऑफलाइन एग्जाम दिए हुए तो फर्क कहाँ पड़ेगा, सिर्फ पड़ेगा यहाँ पर वोकैबुलरी में, ग्रामर के टॉपिक, और इधर कुछ टॉपिक बढ़ेंगे। वो कौन से बढ़ेंगे, वो जब अगर ऑफलाइन हो गया तो हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें। अगर ऑफलाइन रहेगा तो यकीनन ग्रामर के टॉपिक बढ़ने वाले हैं, है ना, जैसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हो गया, वॉइस हो गया, डिग्री, ये जो यूजुअल टॉपिक है ना, वो बढ़ जाएंगे इसमें यहाँ पे। बट अगर ऑनलाइन रहा तो यही रहेंगे, और अगर ऑफलाइन रहा तो यहाँ थोड़ा कम होगा और इधर बढ़ेगा ऑफलाइन में, इतना फर्क पड़ेगा। यहाँ से थोड़ा वेटेज कम होगा और सिंपल आने की कोशिश करेगा। ऑनलाइन में वोकैबुलरी पे काफ़ी जोर होता है, थोड़ा हार्ड किस्म की वोकैबुलरी होती है, काफ़ी रटना पड़ता है, तो ये इतना फ़र्क पड़ सकता है इसमें ऑनलाइन में। और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि एग्ज़ाम्स क्या हो, ऑफलाइन ऑनलाइन ही होने वाले हैं।
उसके साथ साथ थोड़ा सा मैं आपको और कुछ जानकारी दे देता हूँ। मैचेस अनाउंस मार्केटिंग करनी है थोड़ी। हम लोग ना अभी टेट 2024 की जो उर्दू मीडियम की, उर्दू और इंग्लिश मीडियम की जो क्लासेस है ना, ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टार्ट होने वाली है 25 तारीख से। डेली लाइव लेक्चर रहेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर रहेंगे, सारे सब्जेक्ट के नोट्स रहेंगे, टेस्ट सीरीज रहेंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें होने वाली है उर्दू और इंग्लिश मीडियम के लिए ना। जो भी बच्चे ऑफलाइन करने वाले हैं वो ये एड्रेस पे आके ऑफिस में विजिट कर सकते हैं, और जो ऑनलाइन करने वाले हैं ये नंबर पे कॉल कीजिए। ठीक है, पूरी बहुत अच्छे से तैयारी कराते हैं हम लोग, नोट्स भी, सारी चीज़ें। आपको बाहर किसी चीज़ पे डिपेंड होने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो सारी चीज़ें हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो वीडियो को शेयर कीजिए और बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो का एनालिसिस में डालने वाला हूँ मराठी और जीके का, तो वो आप अगले वीडियो में देखना। अभी के लिए इजाज़त दो, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।